हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। विकल्प ये है L तथा A, विकल्प B है 2L तथा A/2, विकल्प C है 1/2 तथा 2A, विकल्प D है कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोध पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रतिरोध। कोई चांदी का एक टुकड़ा है, उसका तार बनाना है और उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो होगा प्रतिरोध। हम जानते हैं किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकल्प ए को देखते हैं। तो विकल्प ए में चलेंगे, विकल्प ए। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, हम मान लेंगे एक ये चालक है, चांदी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई L है और इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल ये है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, L है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो होगा वो R1 बराबर कितना हो जाएगा, रो विशिष्ट प्रतिरोध है L/A, ये हो जाएगा। दूसरी स्थिति को देखते हैं, तो विकल्प बी में देखते हैं। तो विकल्प बी में क्या है, विकल्प बी में यदि हम देखेंगे तो विकल्प बी में 2L तथा A है। तो इस चालक, यही तार है चांदी का, उसका क्या किया हमने, लंबाई बढ़ा दिया। उसकी लंबाई को हमने कितना कर लिया है, 2L कर लिया है। तो आइए देखते हैं, उसकी लंबाई 2L है और क्षेत्रफल कितना है, आधा कर दिया। मतलब ये पहले तार की अपेक्षा क्या है, पतला है। तो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा है और इसकी लंबाई कितनी है, 2L है। तो है इसके लिए सूत्र लिखते हैं। तो इसके लिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा, ये तो यही रहेगा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है। यहाँ पे 2L होगा, यहाँ पे A/2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारा जो R2 है वो आ जाएगा 4 रो L/A। मतलब ये प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का जो पहली स्थिति है उससे इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, R2 बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो 4R1। समीकरण 1 से अगर हम देखें तो कितना हो गया, ये 4R1 हो गया। आइए विकल्प सी को देखते हैं। यदि हम विकल्प सी को देखें तो विकल्प सी में तार की लंबाई आधी कर दी गई है पहली की अपेक्षा। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 है तो वो क्या हो जाएगा, तार की लंबाई हो जाएगी। तो अगर हम कितना ले लेंगे, तार की लंबाई आधा कर लिए और इसको और मोटा कर लिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2A हो गया और इसकी लंबाई कितनी हो गई, L/2। तो इसके लिए प्रतिरोध का अगर हम सूत्र लिखेंगे R3 तो कितना हो जाएगा, लंबाई को आधा तो यहाँ L/2 हो जाएगा, यहाँ पे रो रहेगा और यहाँ पे 2A है तो यहाँ पे कितना कर लेंगे, 2A गुणे में कर लेंगे यहाँ। तो कुल मिला के ये आ जाएगा R3 हमारा 1/4 रो L/A। तो ये जो है R3 कितना होगा, R3 हमारा हो जाएगा R1 का कितना, 1/4। मतलब 1/4 ये सबसे कम प्रतिरोध इसी का होगा। अगर हम चांदी के टुकड़े के तार की लंबाई आधी कर दें, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की मोटाई दुगना कर दें, तो जो इसका प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा R1/4। तो सबसे कम प्रतिरोध यही होगा, तो इसीलिए संयोजन ये सही होगा। ये विकल्प को देखते हैं L तथा A, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। विकल्प B है 2L तथा A/2, इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। C है, यहाँ पे L कर लेंगे, ये L होगा L/2 तथा 2A। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प डी कोई नहीं, है गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।